और मेरे नन्हे मुन्ने कैसे हो? ठीक ठाक? स्टडी चल रही है ना ठीक ठाक? पढ़ाई कर लो, नहीं तो जम के पीटूंगा, क्योंकि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। मम्मी भी कुछ ना बोलेंगे, है ना? तो आ जाओ, फिर से देखते हैं क्या लेके आया हूँ। कॉन्सेप्ट कौन सा? डेसिमल का। 10th क्लास में कहता है 1.4 के चैप्टर में कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताना है कि ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। शांत का मतलब होता है मेरे भाई कि जो कट जाए और थम के रुक जाए। ऐसा ना है कि आंसर आता 2 3 2 3 2 3 आ रहा, तो वो हो जाएगा अशांत। और ऐसी संख्या जो आके कट जाए, इतने पे रुक जाए, इसको हम कहते हैं शांत। तो कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का। तो बिना लंबी विभाजन हम कैसे करेंगे? तो जो देखो अंश और हर जो होता है ना, जो अंश और हर होता है अपना, इसमें कुछ नहीं करना है। हर वाले में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है? हर वाले में करना क्या है कि 31 25 है, ठीक है? इसका आप गुणनखंड कर लो। क्या कर लो? गुणनखंड कर लो, फैक्टर जिसको कहते हो आप लोग। तो कैसे करेंगे, कितने से लगाएंगे? तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं क्या 2 से लगेंगे? नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम होता है कि दी गई संख्याओं के लास्ट अंक का जो है सो वो 2 से विभाजित होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये 2 से विभाज्यता का नियम नहीं है, तो हम 2 से नहीं लगाएंगे। चलिए 3 से लग जाएगा क्या? 3 से लगेगा क्या? 3 से कहता है कि दी गई संख्याओं का अगर लास्ट का 2 या 3 अंक अगर ऐड करने पे अगर वो 3 से कट जा रहा तो वो कट जाएगा। तो 12 और 5, वो देखो 5 2 7 और 1 8। क्या 3 की विभाज्यता में 3 के भाग करेंगे 8 में तो कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। चलिए हम देखते हैं 5 से लगा के। 5 से तो कट ही जाना चाहिए, तो हम यहाँ से लगाएंगे 5 6 30, 5 दूना 10 और 5 25, ठीक है? फिर हम 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर हम 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10, 5 25। फिर हम 5 से लगाएंगे 5, ठीक है? कितना आया कि 31 25 का जो गुणनखंड आया 5 × 5 × 5 × 5, 2 4 5 आया। 5 का मल्टीप्लाई 5 आया। कितना आया? 5 का मल्टीप्लाई 5। अब मेरे भाई इसमें ट्रिक ये है कि इसमें जब कह रहा है कि लंबी विभाजन किए बिना प्रक्रिया में बताने हैं, लंबी विभाजन ये होता है मेरे भाई कि आपका जो अंश दिया हुआ है 31 25, ये आपका जो अंश दिया हुआ है वो हर वालों से क्या होंगे? भाग करना पड़ेगा। और जब भाग आप दोगे तो ये जो लंबी प्रक्रिया द्वारा जो कटेगा उसे हम लंबी के विभाजन कहते हैं, लेकिन ये नहीं करना है हमको शॉर्ट में बताना है। तो जो आपने हर का आपने जो गुणनखंड किया, इसका फैक्टर कम से कम 5 गुना 2 के रूप में आना चाहिए। कम से कम ये फैक्टर जो किया हो, कम से कम इसमें 5 और 2, कम से कम एक बार भी आ जाए फिर भी चलेगा, और 2 बार 5 और 2 दोनों आ जाए फिर भी चलेगा। या तो 5 ले आओ या तो 2 ले आओ गुणनखंड में, फैक्टर में कम से कम। अगर ये 5 भी आ गया फिर भी ये शांत होगा, अगर 2 आ गया फिर भी शांत होगा, और दोनों आ गया तो खुशी खुशी शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुशी खुशी शांत हो जाता है। जैसे कि आप जानते हो कि जब 2 प्रेमी मिलता है ना तो खुशी खुशी उसकी ज़िंदगी एकदम 2 साल तक सही चलती है, उसके बाद तीसरे साल से क्या होती है? तहस नहस। वही बात है कि ये दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे ना तो एकदम खुश हो जाएंगे, वाह बेटा मेरे को तो मिल गई, मौज मिल रही। पर इसको ये ना पता है कि आगे लाइफ में बहुत ही डेंजरस होने वाली है। चलिए तो यहाँ पे कम से कम हमको मिल गया क्या? 5 मिल गया है। तो हम पहले वाले में कहेंगे कि ये शांत है। क्या है? शांत है। पहले का आंसर हम लिख देंगे शांत। कहा कि हमसे शांत और अशांत ही पूछा जा रहा है और कुछ नहीं पूछा जा रहा है ना? तो शांत लिख दिए। चलिए दूसरा पूछ रहा है 7/8 है। क्या है? 8। 8 का हम फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। 2 से लगाएंगे 2, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2 1, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। इसका कितना हम लिखेंगे? 2 × 2 का फैक्टर 3। हमने क्या बताया था कि इसका जो फैक्टर आएगा कम से कम या तो 5 आने चाहिए या 2 आने चाहिए, या ये दोनों प्रेमी आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमको 2 मिल रहा है, कह सकते हैं कि ये दूसरा वाला भी क्या है? शांत है। तो हम दूसरा का भी आंसर क्या लिखेंगे?